किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। पवन जी जैन। जय जिंद भैया जी। जय जिन भैया। भैया थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टॉपिक से शायद अलग हो आज के से। शिखर जी में हमने देखा है काफ़ी यात्री जो जाते हैं और हमने भी पास में किया था। वहाँ से हम लोग मिट्टी लेकर आते हैं, कुछ लोगों को हमने देखा था और उनको देखे देखे हम भी ले आए थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये करते हैं ये क्या मिथ्यात्व है? क्या उस मिट्टी को ला सकते हैं? अगर लाते हैं तो किस लिए लाते हैं? क्या वो पाप का कारण हो सकता है इस मिट्टी को लाना? ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया पवन भैया। देखिए, पहली बात तो हमारी श्रद्धा कितनी और किस पर है, इस पर जरा हमको विचार करना है। हमारी श्रद्धा है भगवान पर, लेकिन न केवल भगवान पर, उस भगवान के वेश में रहने वाले जो भावी भगवान हैं उन पर भी है। वो भगवान जहां विराजते हैं उस पर भी है। मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर के साथ पहले एक उदाहरण देना चाहूंगा। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत, क्या एक विहार का प्रसंग मैंने पहले भी सुनाया था। अभी जो अपना श्रवण संस्कृति 2.0 जेनकेशन हुआ था उसमें भी मैंने सुनाया था। एक पत्थर पर आचार्य भगवंत चलते चलते बैठ गए। वो पत्थर पूजनीय हो गया, लोगों ने उसको 5 लाख तक का ऑफर दे दिया। बेचारा 5,000 भी टपरी से नहीं कमा पाता था वो। 5 लाख का ऑफर देने के बावजूद भी उसने ठुकरा दिया कि भैया जब आप 5 लाख इसके दे सकते हो तो फिर इसकी कीमत तो अनमोल है। क्यों हुआ वो पूज्य? क्यों लोगों ने इतनी कीमत लगाई? क्योंकि उस पत्थर को पूज्य आचार्य भगवंत ने स्पर्श कर लिया, उसके ऊपर वो थोड़ी देर बैठ गए। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। जैन धर्म के रीजन से थोड़ा सा हटकर ही बात कर रहा हूँ, वो तो है ही जैन जैन के अनुसार। तो हमारे अंदर एक ओरा होता है, हमारी एक वर्गणाएं हुआ करती है। हम जहाँ बैठते हैं वहां का वातावरण, अगर हम बहुत पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव कर सकते, नेगेटिव करना चाहें तो नेगेटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहें तो पॉजिटिव बना कर सकते हैं। ये हमारे ओरा पे डिपेंड है, हमारी भावनाओं पे डिपेंड है, हमारे शब्दों पे डिपेंड है। और नॉट ओनली ये, हमारे वर्गणाओं के ऊपर डिपेंड है। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है, जिस स्थान पर स्त्री बैठी हुई हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला उस स्थान को, जो उसके उठने के बाद में अंतर मुहूर्त तक उस स्थान पर नहीं बैठता। शील की 9 बाड़ में आता है ये एक। इसका मतलब ये है कि उस स्त्री की वर्गणाएं वहां मौजूद है। उसी तरह से इसका मतलब ये है कि वो आचार्य भगवंत के बैठने से उनकी वर्गणाएं उस पत्थर में मौजूद है, उस स्थान पर मौजूद है। इन दोनों तीनों उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि सम्मेश शिखर जी की वर्गणाएं कितनी पवित्र, पावन और महान है। जिसका कण कण पावन है, जिसका एक एक पत्थर, एक एक, ये कहिए मिट्टी की एक एक जो कण कण है वो पवित्र और पावन है। जहां से इतने भगवान ने, इतने मुनि महाराज ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया। इसलिए सबसे पहली बात मैं कहूंगा, ये किसी भी दृष्टि से मिथ्यात्व नहीं है। दूसरी बात, जैसे हम 24 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, केवल तीर्थंकर की तो नहीं करते, पंच परमेष्टि की भी करते हैं। पंच परमेष्टि की भी नहीं करते, नव देवताओं की भी करते हैं। नव देवताओं में जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। चैत्य का मतलब भगवान की प्रतिमा, और चैत्यालय का मतलब जहाँ भगवान विराजमान है। मंदिर। तो जहाँ भगवान विराजमान हैं तो वो स्थान तो पवित्र वैसे ही हो गया। एक और उदाहरण देता हूँ। अभी 2 साल पहले अब मेरे ही नेटिव पर बगल में जो मंदिर है जहाँ हम रहते हैं, वहां पे वेदी पर स्वर्ण का कार्य करवाने की भावना बनी कि सोने का बनाते हैं वेदी। ठीक है, बिल्कुल विधि और प्रतिष्ठा के अनुसार हमने सभी भगवान जी को दूसरे स्थान पर विराजमान किया, एक तखत पर, और उसके ऊपर पत्थर लगवा दिए। वे 2 महीने का समय लेकर के उनसे निवेदन करके कार्य किया। समय हो गया, स्वर्णकारी हो गया, पुनः भगवान को स्थापित करने की बात आई। हमने स्थापित करा। स्थापित करने के बाद हमने कहा भैया ये जो पत्थर हैं, मार्बल के पत्थर हैं, कोटा स्टोन के पत्थर है, जिन पर भगवान की प्रतिमा इतने दिन रही विराजमान, इनका क्या करोगे?
आप बताओ भैया जी क्या करें। अरे मैंने कहा भैया क्या करना, बोली लगाओ, कौन ले जाना चाहता है। फिर उनका महत्व समझाया, ये उदाहरण दिया आचार्य श्री का। तो जो पत्थर की कीमत मुश्किल से 1500-2000 रुपए थी, वो 15,000 और 50,000 में चली गई। हमने कहा इसका कुछ नहीं करना, घर पे ले जाओ, किसका नया घर बन रहा हो, जहां भगवान का पोर्शन बनाओ अपने घर में, जहां भगवान की फोटो जिनवाणी विराजमान करो, वहां इस पत्थर को लगा देना और कुछ मत करो चाहे। तो मंदिर की, घर की शोभा बढ़ेगी न बढ़ेगी, वर्गणाएं बढ़ जाएंगी, पूरा घर पवित्र हो जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, उस उदाहरण से भी अपन समझें। मिट्टी लाते हैं, कोई दोष नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है। हमने अनेक स्थानों पर पूज्य गुरुदेव को देखा है, जहाँ नया तीर्थ स्थापित होता है या नया कहीं जीर्णोद्धार होता है, वो वहां से सम्मेशिखर की मिट्टी मंगवाते हैं, कलशों में भरवाते हैं, और वो कलश जमीन के अंदर विराजमान करवाते हैं, ताकि उसकी वर्गणाएं बहुत पवित्र हो, पावन हो। अगर आप लेकर के आए हैं, बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निशंक होकर के, और उस मिट्टी को आप कलश के अंदर रख दीजिए। घर का वातावरण भी बदलेगा, मानसिकता बदलेगी, सकारात्मकता आएगी, एक नई एनर्जी हमारे अंदर आएगी। ये इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यही कहूंगा। और बिल्कुल पवित्र है, पावन है, उसका हमें इसी रूप में, एक सामान्य रूप से पूज्यता के रूप में, जहाँ भगवान विराजमान हुए, उस स्थान की पवित्रता है, उस रूप में उसे पवित्र मान करके वंदनीय मानना चाहिए। ठीक है भैया जी। एक और क्वेश्चन है भैया जी, इसी के कंटिन्यूएशन में। जब वो मिट्टी लाए थे, ऑफ कोर्स हमें तब इतना ज्ञान नहीं था कि क्या करें उसका, तो काफी टाइम तक वो मिट्टी घर पर रखी रही थी। फिर ऐसा हमारा मन था कि उस मिट्टी को या तो मंदिर के जल में, जो कुआं है उसमें डाल दें तो पवित्रता वहां पर बनी रहेगी। दूसरा, या फिर हमारे फार्म में हम डाल दें। तो मंदिर के जल में डाला वो तो चलिए मंदिर के लिए हमने किया, पर फार्म में हमने डाला, क्या वो हमने गलती की? क्योंकि फार्म में हमारे पैर या लोगों के पैर भी जाते हैं, क्या वो ठीक है नहीं है? बस वही उस थोड़ा सा मैं यही कहने वाला था, फार्म में अगर डाला है आपने तो थोड़ा सा पैर लगने वाली सिचुएशन आ जाती है। और जब हम अपनी पूज्यता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पैर लगने वाली बात कहेंगे, तो कोई ये भी कह सकता है अरे भाई पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो पैर तो वहां भी लग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई हम मिट्टी आसमान से और वहीं से तोड़ के लाए हों। तो वो कोई भाव नहीं है, इसलिए इतना कोई दोष वाला भाव, हाँ हमारे अंदर उसके अपमान का भाव हो तो हमारे हमें दोष लगेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब कभी अपन बात करते हैं ना इन विषयों पे, तो भाई अपने अंदर अपमान का भाव तो है ही नहीं, अपन तो एक शुद्धता का भाव रख रहे हैं। जस्ट एग्जाम्पल, आप बोलो हमने पानी में डाल दिया, मैं आपसे पूछूं कुएं का पानी निकाल के अगर अपन ने पी लिया तो पीते ही है। अरे वो तो आपने तो वहां की मिट्टी का अपमान कर दिया, आपने तो उसको पी लिया, और पीने के बाद वो तो मलमूत्र के रूप में निकलेगा। नहीं, वो चीज वहां नहीं आती है। श्रद्धा अपनी जगह है, हाँ हमारे अंदर उसके अपमान का भाव, पैरों तले रोंदने का भाव वो नहीं। हम तो ये भावना रखते हैं कि हमारी फसल फले फूले, फार्म हाउस है, फार्म है तो आगे वृद्धि को प्राप्त हो, यहाँ एक पॉजिटिव ओरा बने, अच्छी एनर्जी बने, हम यहाँ आए तो हमको सुकून मिले। ये सब चीजें सोच करके अपन ने वहां उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए और पवित्रता को बढ़ाने के लिए आपने उसमें डाला है। इसलिए कोई विशेष दोष की भावना नहीं है, ना दोष लगेगा, इसलिए कोई विकल्प की जरूरत नहीं। बट भैया जी, हाँ विकास आज जी बोलिए। सॉरी, अब बाकी लोग भी हाथ ऊपर किए हैं, बट सिंस ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज शिखर जी पे, अगर जैसे अपना पार्श्वनाथ तीर्थ, पार्श्वनाथ टोक है, थोड़े दिन पहले कौन से मुनि श्री का ये आह्वान आया था कि कोई भी जन उधर से मट्टी या पत्थर या वो चीज नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि आज आज सिंपल सा चीज है कि सिर्फ पार्श्वनाथ टोक पे ऊपर में जो वहां से मट्टी कंटिन्यूअसली लेके जाने के कारण वहां पे पूरा का पूरा इरोड हो गया। आज 1.5 करोड़ जनता अपनी है, और कंटिन्यूअसली अगर कोई कण कण भी लेकर जाए तो वो पूरा का पूरा जमीन ढह जाएगा। तो उस समय गुरु, एक मुनि महाराज, हमको नाम ही एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन से मुनि महाराज का, बट उनका क्लियर आह्वान ऐसा आया था कि अपन ऐसे करके नहीं लेके जा सकते। नहीं ठीक है, देखो विकास भैया आपका कहना भी बिल्कुल 100% सही है। पवन भैया ने जो बात कही उसमें ये मेंशन नहीं था। और ये पहली बात तो कि केवल पार्षनाथ भगवान का टोंक, ये कोई इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये तो अपनी श्रद्धा है।
कोई अपने अपने इष्ट भगवान, कोई शांतिनाथ है, बोले मैं शांतिनाथ के कुंद प्रपुर से लेके ही आया हूँ। तो ये श्रद्धा का विषय है कि आप कौन सी टोंक से लेकर के आते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, अगर उस मिट्टी के लाने से या खोदने से, जब वहां का पूर्ण रूप से जो आप स्थिति बता रहे हैं, इतनी सारी मिट्टी अगर लेकर के जाएंगे लोग, तो वहां की स्थिति क्या होगी? फिर पहाड़ी क्या बचेगा? फिर वो टोंक ही गिर एग्जैक्टली। जाएगा। हाँ। तो वो चीज तो ऑब्वियसली सोचनी ही पड़ेगी उसमें। तो मतलब मैं इतनी सी बात कहूंगा कि वो तो कॉमन सेंस है कि अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण से यदि हमारा तीर्थ नष्ट हो रहा है, मंदिर नष्ट हो रहा है, तो फिर थोड़ी ना, जैसे कोई उदाहरण समझो, भाई किसी को कहना है भाई मेरे को तो ये पत्थर पसंद है, मैं तो छीन करके लेके जाऊंगा, तू दे या नहीं दे। अरे भाई भगवान बैठे हैं उसके ऊपर, तू छीन के लेके जाएगा क्या? तो वो चीज तो किस दृष्टि से अच्छी और सही हो सकती है? किसी भी दृष्टि से नहीं। तो मैं इस प्रसंग में आपके बात को ऐड करते हुए यही कहना चाहूंगा, जिन मुनि महाराज ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा होगा, उसको हम सब स्वीकार करते हैं। और हमें ये तो ये लेकर के आए हैं, कोई दोष तो नहीं लगा इस प्रसंग में, मैंने ये बात बोली है। अपने को लग रहा है कि हमें लाना चाहिए या नहीं, तो अपनी व्यवस्था और सारी स्थिति देख करके फिर अपन को निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के पीछे हजारों लाखों वर्षों से जो हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है उसको हम नुकसान पहुंचाएं। बहुत एग्जैक्टली, क्लियरली सही। लाइन समझिएगा। अपने स्वार्थ के पीछे हमें धर्म धर्म का नुकसान नहीं करना, तीर्थ क्षेत्र का नुकसान नहीं करना, सिर्फ इसलिए कि नहीं नहीं भैया, नहीं। जैसे मैंने कहा ना, पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने एक बार एक तीर्थ स्थान के लिए मंगवाई थी, तो वो मंगवाई थी तो उस स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए, लेकिन घरों के लिए नहीं मंगवाई उन्होंने, ना वो घरों को हम्म, देते। तो ऐसे तो लोग बिजनेस खोल लेंगे, फिर तो स्टॉल हम्म, लगने लगेगी। जो आदमी समय शेखर जी जाए और वहां से बहुत सारी मिट्टी ले आए और पैकेट बना बना करके, आजकल तो ऑनलाइन भी ऑर्डर हो जाएंगे। हम्म। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। ये बिजनेस नहीं करना अपन को, ये घरों में नहीं डालना अपन को। ये तो आपने डाल दी इसलिए मैंने आपको ये बात बोली है। घरों में उसकी देखो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, बात सामने आई है जो, उस मिट्टी की एनर्जी लेवल को हम और आप सहन नहीं कर सकते। जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि घर में बिना प्रतिमा के सामने 48 दीपक जला करके रिद्धि मंत्र के माध्यम से भक्तामण नहीं पढ़ना चाहिए, अगर सामने जिन प्रतिमा नहीं है तो। प्रतिमा हो और सामूहिक हो तब तो करो, क्योंकि उसका एक अलग एनर्जी लेवल होता है। ऐसे ही सम्मेश शिखर जी का, जब हम खुद वहां जाते हैं, देखते हैं, वहां का एक अलग वेदर है, एक एटमोस्फियर है, वहां का एक अलग ही हो रहा है, वहां का एक अलग ही एक एनर्जी लेवल है। तो मिट्टी का कितना बड़ा एनर्जी लेवल होगा ये हम सोच सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो हम स्वार्थ के चक्कर में, अपना भला करने के चक्कर में उस एनर्जी को कैच ही नहीं कर पाए, उस एनर्जी को हम पचा ही नहीं पाए और उल्टा हमारा नुकसान हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। धर्म क्रिया के लिए, धर्म स्थान के लिए निषेध नहीं है, लेकिन हमारे स्वार्थ के पीछे यदि कोई कहीं नुकसान हो रहा है तो हमें उससे भी बचना चाहिए। बहुत अच्छा। जय जय। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय। पंडित जी, मैं क्षमा चाहती हूँ एक्चुअली। पंडित जी, मेरा वो क्वेश्चन अभी भी वही है कि जैसे मैंने एक शंका समाधान में देखा था कि उन्होंने बोला कि गोबर और यूरिन और गुड़ और बेसन को मिला के वो बनाते हैं फर्टिलाइजर्स। तो वो तो है कि केमिकल से वो कम उसमें जीव उत्पत्ति होती है, पर फिर भी हम फर्टिलाइज कर रहे हैं तो वो एक वो हो जाता है कि हम जैन धर्म के हिसाब से तो हमको फर्टिलाइज ही नहीं करना चाहिए और फिर हम उसको यूज कर रहे हैं। तो वो मेरे मैं दिमाग आपका से प्रश्न समझ गया, आपका व्हाट्सएप पे भी देख लिया था, सुन लिया था, लेकिन रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन अब आपके और सबके सामने ही बात का रिप्लाई मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था, आपको निवेदन किया था, फर्टिलाइज करने का रीजन क्या है? हम जीवों को मारने के लिए कार्य कर रहे हैं या जीवों को बचाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं? अगर हम कहें कि जीव की उत्पत्ति अगर गलत है, मेरा वाक्य फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैं ये कहूंगा कि जीवों की उत्पत्ति करना गलत है, तो फिर हमें संतान की उत्पत्ति भी करना गलत,
मानने में आएगा? वो भी तो एक जीव है, मतलब जीव का मतलब एक हम्म पर्याय ही अपन बदल रहे हैं उसकी। हम्म। आप वहां पर लॉजिक समझिए, केमिकल के माध्यम से कितनी जीव हिंसा हो रही है। हाँ, केमिकल उससे के तो कम माध्यम से होती है। वो जीव हिंसा के साथ साथ वो जो खेती है, वो जो जमीन है, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। हम्म। केमिकल के माध्यम से जो फल फूल हमें हमारे स्वास्थ्य के पूर्ण रूप से प्रतिकूल है, पूर्ण रूप से, जिसको खाने से हम्म हजारों लाखों लोग मरण को प्राप्त हो जाएंगे। केमिकल के हम्म माध्यम से जो व्यक्ति 80 साल 100 साल जी सकता है, वो 40-45 साल में उसको हार्ट अटैक हो रहा है। केमिकल के माध्यम से आज 15-16 साल की उम्र में अटैक की बीमारी आ रही है, डायबिटीज हो रही है, किसी का बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। ये इन सब का रीजन क्या है? ये केमिकल है। और उनको हटा करके यदि हम वहां पे ये फर्टिलाइज वाला सेशन कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं, आप खेती करेंगे तो हिंसा होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन वहां हम्म उस उन जीवों के माध्यम से उस खाद की प्रक्रिया बनेगी, वो उस जमीन को उपजाऊ करेंगे। न केवल हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को भी वो खेती, वो जमीन अपना धान्य प्रदान करेगी। जैसे हम हमारी भारत के वंदे मातरम वाले गीत में पढ़ते हैं, सस्य श्यामलाम मातरम। हमारी भूमि, हम प्रार्थना करते हैं भगवान से ये हरी भरी बनी रहे। हमारी पृथ्वी पर, हमारी हम्म भूमि पर खेत खलिहान हमेशा लहलहाते रहें। वो कब होंगे? हम्म केमिकल से तो नहीं हो सकते। और जितने उद्योग हम्म बन रहे हैं, जितनी फैक्ट्रीज बन रहे हैं, उनसे तो नहीं हो सकते। और आज अपन देख रहे हैं, आज खुद हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुझे तो खुद, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। मेरे खुद के हम्म नेटिव में, पास में नेटिव में जहाँ दादाजी लोग रहते थे, वहां 9 बीघा जमीन है। और ठीक है, आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम शहरों में आ गए हैं, तो हम खुद खेती नहीं कर सकते। तो जो गांव के लोग होते हैं, जिनको बोलते हैं सीर में हम्म जमीन दे देते हैं 50%, में भाई तुम अपना बो, हमारी जमीन है। अब उनसे जितना हो सकता है उतना अपन खाद की प्रक्रिया अपने माध्यम से करवाते हैं। लेकिन अब कोई हम्म आदमी, या वर्तमान का आदमी आलसी है, कौन करेगा इतनी मेहनत? भैया बाजार से केमिकल मिलता है, ला हम्म करके छिड़क दो, ला करके डाल दो। अब भैया तुम हम्म डाल तो लोगे, तुम्हें तो हमने 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 5 साल बाद में ये जमीन ही नहीं रहेगी, तो जब ये जमीन ही उपजाऊ नहीं रहेगी, तो फिर तुम और हम क्या करेंगे? तुम तो अपना काम निपटा के चले गए, जमीन तो हमारी है। तो केमिकल कितना हार्मफुल है, इसको अपन को समझना है। मैं नहीं, मान रहा पंडित जी, हूँ। वो तो समझ में आ गया। पर क्या हम जो ये प्रक्रिया करते हैं, ये जैन धर्म के हिसाब से सही है? पहली बात तो। बिल्कुल। और जो दूसरी बात है कि क्या इसके बिना नहीं हो सकता? मतलब जो हम फर्टिलाइज ऑर्गेनिक देखिए, दो बातें फर्टिलाइजर भी जो। आपने कही, जैन धर्म हम्म के हिसाब से सही है या गलत है? अगर गलत हम्म होती तो पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज वहीं रोक देते। अगर हम्म गलत होती तो कोई भी मुनि महाराज जैविक खेती का समर्थन नहीं करते। अगर गलत होती तो कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन नहीं करता। आज आचार्य श्री को भी पता है, आचार्य श्री ने स्वयं हम्म आशीर्वाद दिया है जैविक खेती का। गलत हम्म नहीं है, क्यों नहीं है? उसके तथ्य पे जाइए, फिर मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि वहां जीव हिंसा करना उद्देश्य नहीं है, हम्म जीवों की रक्षा करना उद्देश्य है। आप उसके माध्यम से कितने जीव पल रहे हैं, ये भी तो सोचो। हम्म आज उन चीजों को, एक जस्ट एग्जांपल, जैसे उन्होंने कहा कि गन्ने का जो छिलका आता है, रस निकलने के बाद में आप अगर उसको उसमें खेती पे डाल देंगे, तो वहां वो धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करेंगे, और वहीं से वो जीव पैदा होकर के उस जमीन को अच्छा उपजाऊ बना देंगे। आज मैं आपसे हम्म पूछता हूँ, अगर उसका उपयोग वैसा नहीं करें, और बहुत से लोग आजकल खूब गर्मी में गन्ने का जूस चलता है, तो वो तो सब एक साथ इकट्ठा करके और जला देते हैं, अग्नि लगा देते हैं उसमें, उस भूसे में। किसके काम है? गाय तो खाती नहीं है भाई, पशु पक्षी तो हम्म खाते नहीं उस भूसे को, तो पूरा रस निकल गया। हम्म क्या करेंगे वो? या तो उसको जलाएंगे। अब जलाने में जीव हिंसा भी हो गई, बर्बाद भी हो गया, किसी काम का नहीं रहा, और वहां उसका उपयोग भी हो रहा है। हमारा हम्म उद्देश्य गलत नहीं है, हमारा उद्देश्य जीव हिंसा करना नहीं है। लेकिन कोई भी कार्य करेंगे, मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हम गृहस्थी में हैं, और गृहस्थी में रहते हुए हम पूर्ण रूप से जीव हिंसा से विरत नहीं हो सकते हैं। उसमें हम जीव उत्पत्ति हो रही है, हम्म उस खेती की प्रोसेस में जितना वीडियो आपने भेजा है, जितनी बातें अपने सामने आ रही है, उसमें कहीं उन्होंने कहा कि इन जीवों की, इतने जीवों की हिंसा होगी?
बोलो, नहीं। एक कभी नहीं कहा कि एक जीव की भी हिंसा होगी। अब हजारों जीव पैदा होंगे, अपनी आयु लेके आए हैं, जब तक उनका जीवन है, खेती में जब तक उनको मिल रहा है खाएंगे, आयु समाप्त होगी मर जाएंगे। अब आप कहो कि उस पे हल चलाएंगे, उस पे अपन खेत में जोतेंगे करेंगे, तो वो तो नहीं करेंगे तो भी होगा। भाई वो पैदा वहां नहीं हुए तो कीटाणु पैदा हो रहे हैं, तो वो मरेंगे। तो हिंसा तो होगी होगी, लेकिन हिंसा करना उद्देश्य नहीं है। सेकंड बात जो आपने कही कि क्या उसके बिना नहीं हो सकता है, जो वर्तमान का समय आ रहा है, आया है, वो इसी जमाने का आ गया, क्या कर सकते हैं। आज सबके घरों में, आज से 20 साल 25 साल पहले अगर अपन बेक में जाकर के देखेंगे, तो हमें बहुत अच्छी फसल मिलती थी, बहुत अच्छे हमारे फल फूल हुआ करते थे, जितने भी हमारे, आप देख लीजिए, फल सब्जियां जिनको अपन मुख्य रूप से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात करें, ग्रीन फ्रूट्स की, वो कितने फ्रेश मिलते थे और क्या स्थिति में मिलते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज की स्थिति क्या हो गई है। हमारे वेजिटेबल्स क्या हमें शुद्ध मिल रहे हैं, क्या अच्छे मिल पा रहे हैं? कहीं नहीं मिल रहे, चाहे दुबई हो चाहे भारत हो। हमारे मॉल का जमाना आ गया, वहां पड़े हैं 7 दिन से फ्रूट पड़े हुए, आप रोज जाके देख लीजिए, वो मिलेंगे आपको। अब उनको वो फ्रीज किए गए हैं, क्यों किया? कुछ ना कुछ डाला होगा, तभी तो भैया उसमें चेंज नहीं हो रहा। नहीं तो जो खीरा आपने ताजा तोड़ करके लाओगे उसका स्वाद अलग है, और उसमें भी केमिकल डाल करके आपने था इतना सा और इंजेक्शन लगा दिया, केमिकल डाल दिया, वो इतना बड़ा हो गया, 1 किलो का हो गया, आपने मार्केट में बेच दिया, और फिर ला करके आपने मॉल में डाल दिए, वहां उसको फ्रीज कर दिए, उसमें केमिकल लगा दिए, जो वो 7 दिन तक बिल्कुल बाहर से एज इट इज दिख रहा है, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए। एक बार आचार्य जी ने अपने प्रवचन में कहा था, हमारी बीमारियों का घर है कोल्ड स्टोरेज। ये फ्रिज का जमाना हमारा नहीं था, ये किसी स्थान पर जहाँ पे बहुत दूर दूर हमारी दुकानें हुआ करती थी, बहुत दूर दूर सामान मिलते थे, तो क्या करे बेचारे, ला करके रख लो, रोज रोज जाना नहीं होता है, 7 दिन 10 दिन में जाना होता है। आजकल अपन तो ट्रेंड चल गया, रोज के रोज फल फ्रूट लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, वो भी हम फ्रिज में भर देते हैं। क्यों? जब मिल रही है घर के नीचे बगल में दुकान है, रोज हमें फ्रेश मिलेगी, तो भी पता नहीं क्या। तो ये सब चीजें हमारे लिए नुकसानदायक है। वर्तमान में इसलिए जरूरी हो गया है लोगों को समझाना, क्योंकि वर्तमान में ये सारी खेती जो हो रही है, ये लोभ लालच के कारण से, अधिक फसल उगाने के कारण से होने लगी है। पहले के समय में किसान को ऐसा भाव नहीं आता था, आज के टाइम में लोग इसको बिजनेस बना दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेकर के, भैया तुम्हारी खेती कितनी है, बोले इतनी है, हमारे तो नहीं होता है, लो दो, तुमको इतने रुपए देंगे। अब वो खेती में जैसे तैसे करके, जैसे उस गाय के इंजेक्शन लगा लगा करके दूध निकालते हैं, ऐसे वो खेती में तरह तरह के केमिकल डाल करके नई नई फसल उगा लेते हैं, और ये सब चीजें अपनी खेती बिजनेस करने लग गए हैं। इसलिए आवश्यकता है वर्तमान में जैविक खेती की। और वो वीडियो जो आपने मुझे भेजी है, मैं चाहूंगा वो वीडियो आप ग्रुप में भी डाल करके सब लोगों को जागृत करें। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने जो बात बोली, और उनके सानिध्य में वो जो सज्जन आए थे, उन्होंने जो बात कही कि जहां जिनके घर में फार्म है या कहीं अच्छा छत है, वहां पे अपनी प्रतिदिन की फल सब्जियां, टमाटर, लौकी, मिर्ची, ये तो स्वयं भी उगा सकते हैं। और मैं तो अपने खुद के लिए कहूंगा, मेरे नेटिव, मेरे मालपुरा मम्मी पापा जहाँ रहते हैं वहां उगाते हैं हम लोग। ठीक है, सांगने में अभी इतनी व्यवस्था नहीं है, तो अलग बात है। तो होना चाहिए, इसलिए कोई दोष नहीं है, करना चाहिए। पाप करना उद्देश्य नहीं है, पाप से बचना हमारा उद्देश्य है। स्वस्थ हमारा जीवन उद्देश्य है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो न धर्म कर पाएंगे और न दूसरों को करा पाएंगे, इसलिए उस तरफ भी अपन को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, ठीक, धन्यवाद। जय जय। हाँ, अब क्लियर हो। हाँ, ठीक। चंद्रगुप्त भैया ने हैंड रेस किया था, फिर बाद में वापस। हाँ, जय जैनेन्द्र पंडित जी। जय जय भैया। पंडित जी, सवाल इतना ही है कि आपने कहा था कि गणेश प्रसाद वर्णी जी और शांति सागर महाराज जी यही सन्मिलित थे, ये किसने ये किया था, मतलब कहा था? ये तो हुकुम चंद जी तीर्थंकरों का बयाना विषय है वाले ना, जी। मतलब सम्यक जीव पहचाना सिर्फ तीर्थंकर का ही विषय है ना, मतलब केवल नहीं, ज्ञानी का विषय है ना? केवल ज्ञानी भी पहचान सकते हैं, अवधि ज्ञानी मनः परिज्ञानी भी पहचान सकते हैं। अवधि ज्ञानी मनः परिज्ञानी इस रूप में पहचान सकते हैं कि उस आत्मा के अंदर औपशमिक सम्यक के रूप में कहो या यूं कहो,
जो 7 प्रकृतियां हैं, कर्म की अवस्थाएं हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये किस रूप में है? क्योंकि कर्म तो पुद्गल है, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान से कर्म को जाना जा सकता है, इस दृष्टि से वो भी जान सकते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञानी हो गए। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से ये जानना संभव है। वर्तमान में उसका अभाव था, इसलिए उन्होंने केवल ज्ञानी सिकंदर भगवान से उस प्रश्न का उत्तर दिया। क्योंकि ये किंवदंती है, क्योंकि ये कथा है, श्रद्धा का विषय है, इसलिए हमने आपके सामने रखा। क्योंकि प्रणम पंडित जी, प्रणब में सागर महाराज जी कह रहे थे कि कोई एक पंडित जी थे, उन्होंने ये तो बुक में छपवाया भी, और मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे सन्मिक्ति देव जो चतुर निकाय के देव थे, क्या वो आपकी पकड़ में आए थे? क्या देव का सत्यानुव्रत का नियम था? तो किस बेस पे उन्होंने कहा कि ये सन्मिक्ति है, बाकी के मिथ्यात्वी है? हमने ऐसा हमने प्रणब में आपको सागर भी, महाराज जी कहा था, तो मुझे भी उसमें मतलब तथ्य लगा, अरे सच है, सच है, हाँ, ऐसा भी है। देखिए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर कहूंगा, हम एक कथा के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। चूंकि कोई भी बात सामने आती है या कोई भी बात कही जाती है, हो सकता है वो सही नहीं हो, लेकिन अगर हम ये मान करके चले सही है, तो दिक्कत क्या है? क्योंकि कोई भी देव, पहली बात तो सम्यक दृष्टि देव नियम से, चूंकि जब वो भगवान का भक्त है, पहली बात तो वो सम्यक दृष्टि होगा। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषुर वैमानिक, व्यंतर देव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और किसी ने आकर के, अब कोई कहे कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, तो भैया वो तो दोनों ही ऊपर चले गए। आदरणीय बड़े पंडित जी ने हमें सुनाया कि उनके गुरुजी ने उनको सुनाया, जब वो स्त्री रहते थे, स्त्री आश्रम में, हुकुमचंद जी बयाना वाले नाम उन्होंने बाकायदा बताया। अब इसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है, ये अपन नहीं कह सकते हैं। ये विश्वास की भाषा है, श्रद्धा का परिणाम है। अपन इस रूप में इसको माने कि गणेश प्रसाद जी वर्णी सम्यक दृष्टि थे, तभी आज हम उन्हें एक आदर्श के रूप में मान रहे हैं। अब वो असली वाली थे, नकली वाली थे, कैसे थे, ये अपन नहीं कहें। अपन तो प्रसंग आया है, उस रूप में उसको प्रस्तुत करें। पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भी अगर ये बात कहीं बोली है, कही है, तो वो उस रूप में मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस भाव से ये कहा होगा कि कोई भी देव पकड़ में नहीं आता है, किसी भी देव को हम सामने प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, तो फिर ये सब बातें क्यों आ रही है? तो इसमें भी मैं इतना सही निवेदन करना चाहूंगा कि ये भी श्रद्धा का ही विषय है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देव कभी अपने असली रूप में सामने नहीं आते हैं, लेकिन अलग रूप बना करके आ सकते हैं। बहुत सारी किंवदंती, बहुत सारी कथाएं वर्तमान में हमारी देवों के माध्यम से चलती है। जैसे सांगानेर का जो भूगर्भ में जिनालय है, पूज्य शांति सागर जी महाराज को, देशभूषण महाराज को, सुधा सागर जी महाराज को स्वप्न आया, देव ने स्वप्न दिया, और अंदर जब वो गुफा में गए तो 2 नागराज मिले, जैसा उन्होंने बताया। वो देव के रूप में उसकी, यक्ष जो एक व्यंतर जाति के देव है, उसके रूप में उसकी रक्षा कर रहे थे उस चैत्यालय की। और भी बहुत सारे प्रसंग हैं जिनमें देवों के माध्यम से स्वप्न का, कुंडलपुर के बड़े बाबा का हो या किन्हीं भी अनेक स्थानों पर पूज्य आचार्य भगवंत के उपदेशों में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कुंडलपुर के पंचकरण की बात आई थी कि भाई कैसा होगा, देव आकर के स्वयं यहाँ की व्यवस्था करेंगे। तो ये सब चीजें श्रद्धा का विषय है, उसी रूप में अपन को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है पंडित जी, समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ठीक, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आइए चिरमाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को
गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो वर्णों का। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय 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 संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय परम जय पूज्य जय गुरुदेव व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अनंत दीपों से समस्त महामुनिराजों की जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र। जय जय।